हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो हमारा चैप्टर है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके हैं कि जो ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हमें ब्रॉडली दो कंसेप्ट को या दो टॉपिक्स को पढ़ना है। वन इज योर फॉरेन एक्सचेंज एंड वन इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स थे, जो वेरियस टॉपिक्स थे, वो इसके पहले वाले पार्ट्स में हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। अब इस पर्टिकुलर पार्ट से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना है कि ये क्या है और इसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स है वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के मतलब से ही कि ये इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या जो है वेरियस आपके कंपोनेंट्स एंड ऑल होते हैं। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time। अब यहाँ पर कुछ दो तीन टर्म्स हमारे सामने आए हैं। फर्स्ट वन इज दिस कि ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रेसिडेंस, तो रेसिडेंस तो आई होप्स हो कि आप लोगों को पता होगा कि क्या होते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम लोग रेसिडेंस को ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, राइट। तो आई होप्स हो कि आप लोगों को प्रॉपरली याद है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा फोर्थ सेक्टर है दैट इज व्हाट, आपका फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। नॉट फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, फॉरेन सेक्टर। ऑलराइट, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी और फॉरेन सेक्टर गिवन पीरियड ऑफ टाइम की, एक टाइम पीरियड की जो है हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू टर्म क्या आया है, जो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ये, तो ये क्या होते हैं उन्हें हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में वील कम बैक टू दी डेफिनेशन और फिर से जो है एक बार इसका हम लोग मतलब समझने वाले हैं, ठीक है। सो चलो पहले रेसिडेंस देख लें। तो रेसिडेंस ऑफ द कंट्री इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। रेसिडेंस डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स एंड ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द रेसिडेंस, तो रेसिडेंस जो है कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है जो कि आपकी कंट्री में क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ठीक है। या वी वुड से कि जो है कोई भी इंडिविजुअल जो कि 1 साल से ज्यादा जो है आपकी कंट्री में रिसाइड कर रहा है, ही और शी विल बी व्हाट, आपके रेसिडेंट्स, ठीक है। ऑल्सो रेसिडेंट्स में जो है हम डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स, इन सभी को जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसको डिटेल में हम लोग ऑलरेडी अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रीफ ही रखूंगी। Then comes to economic transactions. Basically, what are economic transactions? जहां पर किसी टाइप का जो है आपका मनी का रोल हो, जहां पर आप फैक्टर सर्विसेज जो है उसे एक्सचेंज कर रहे हो, जहां पर यू विल सी कि कोई प्रोडक्टिव जो है उस जो वी वुड से कि उसका जो रिजल्ट है वो कुछ प्रोडक्टिव सेंस में निकल रहा हो, ठीक है। लाइक आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो, आप उन्हें सेल आउट कर रहे हो, तो दीज आर व्हाट, दीज आर योर प्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में आते हैं। So economic transactions refer to those transactions which involve transfer of title or ownership of goods, services, money and assets, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फिर टाइटल, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी देखा है, इसके एग्जांपल्स देखे हैं, जिसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको शुरू से देते हुए आई हूँ कि आप गए एक शॉपकीपर के पास में एक पेन खरीदने, तो जब तक आपने उस पेन को नहीं खरीदा था, उस पेन का ओनर जो है वो शॉपकीपर था। वंस यू हैव परचेज्ड इट, उसके बाद में आप क्या क्लेम करते हो कि ये पेन मेरा है, ठीक है। तो अगेन वहां पर क्या हुआ है, जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है कि ओनर जो है वो हो गया है ट्रांसफर, ठीक है। सो जहां पर ये हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ओनरशिप व्हिच इज रिलेटेड टू सम गुड्स, सर्विसेज, मनी या फिर असेट, वो होता है आपके या वो होते हैं आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अंडर these are visible items, invisible items, unilateral transfers and capital transfers। अब इन सभी को जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। बेसिकली विजिबल आइटम्स ऐसे गुड्स जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, ये जो बोर्ड है यू कैन सी इट, ये जो पेन है यू कैन सी इट, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर विजिबल आइटम्स। व्हाट आर इनविजिबल आइटम्स, जो आपके पास में सर्विसेज होती है, आप लोग सर्विसेज को देख नहीं सकते हो, यू कैन ओनली लाइक उसका जो फील है वो ले सकते हो, इन दी सेंस ऐसे कि वो जो सर्विसेज है वो जो है आप उन्हें जो है अटेन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट सी देम, ठीक है, आपको दिखेगी नहीं वो। देन उसके बाद में यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर यूनिलेटरल, दैट मीन्स क्या है, एक साइडेड है, ठीक है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर बेसिकली जो है आपके वन साइडेड ट्रांसफर्स, की आप सिर्फ और सिर्फ जो है कोई भी गिफ्ट या रेमिटेंसेस या ऐसा कोई भी जो है चीजें हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक साइड से ट्रांसफर है, दूसरे साइड से हमें जो है उसके बदले में कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं। देन वी हैव सम कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो इन सबको वैसे तो हम लोग अभी जो है और डिटेल में देखेंगे, बाकी इन शॉर्ट हमने इन्हें देख ही लिया है। सो वापस आते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन है उस पर। बेसिकली व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, मतलब कि सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिसमें किसी टाइप का एक्सचेंज हो रहा है। तो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो, किसके बीच में हो रही है ट्रांजैक्शंस, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मींस यू कैन से जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, so BOP is a summary statement in which all economic transactions between residents and the rest of the world are recorded during a particular period of time, ठीक है। तो ये एक हम क्या कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम पर इसे जो है मेजर कर रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट हो गया आपका, ये फ्लो कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यहां से कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ होता तो हम बोलते कि ये स्टॉक कंसेप्ट है, बट इट इज पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका फ्लो कंसेप्ट होता है। ऑल राइट, सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो जो कि एक रेसिडेंट और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दैट मींस आपकी कंट्री और जो आपका फॉरेन सेक्टर है उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक किए जा रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड आप जहां पर मेंटेन कर रहे हो, दैट इज बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। देन आते हैं जो आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं पर। तो विजिबल आइटम्स, सो दीज इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स व्हिच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। फिजिकल गुड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहे हैं। These are called visible items as they are made of some matter and material and can be seen, touched and measured, ठीक है। हम इन्हें विजिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें जो है कोई मटेरियल है जिसे आप लोग देख सकते हो, तो ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हो तो देखने से विजिबल जो है उसका टर्म हम लोगों ने दिया है। देन कम्स टू इनविजिबल, तो इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस etc which are given and received. These are called invisible items as they cannot be seen, felt, touched or measured, ठीक है। तो इन्हें हम इनविजिबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज these can't be seen, felt, touched or measured, ठीक है। तो जो है यहाँ पर आपके पास में कोई भी काइंड ऑफ जो है ना उसका विजिबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए हम सर्विसेज को क्या बोल रहे हैं, इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। देन कम्स टू यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, दैट इज वन साइडेड ट्रांसफर। तो unilateral transfers includes gifts, personal remittances and other one-way transactions. Then we have capital transfers. So capital transfers relate to capital receipts through borrowings or sale of assets and capital payments through capital repayments or purchase of assets, ठीक है। This is basically, ये कहाँ से आया आपका, जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे थे। एक होता है आपका रेवेन्यू बजट, एक होता है आपका कैपिटल बजट, ठीक है। तो कैपिटल बजट में जो चीजें हम लोगों ने देखी है ना वही आपके कैपिटल ट्रांसफर्स का पार्ट बनती है, ठीक है। सो कैपिटल बजट में जो आपने असेट या लायबिलिटीज में चेंजेस होना, सेम गोज टू हियर असेट एंड लायबिलिटीज में चेंजेस होना। नाउ एक चीज जो कि आगे आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है वो यहीं पर क्लियर आउट कर लो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई मशीनरी है, ठीक है, आपने किसी मशीनरी को खरीदा है। नाउ जो अकाउंट्स आई मीन टू से जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनके हिसाब से दिस मशीनरी इज एन असेट, ठीक है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं ना तो ये असेट नहीं है, दिस इज सिंपली गुड,
ठीक है, ये सिंपली जो आपके गुड्स की कैटेगरी में आएगी, जिसे और स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो दैट इज विजिबल आइटम्स। ठीक है, इसे आप लोगों को असेट नहीं मानना है। असेट या लाइबिलिटीज जो है वो आपकी ये वाली चीज ही होगी जो हम लोग अपने इस कैपिटल ट्रांसफर में देखते हैं। ठीक है, सो ये जो मशीनरी है ना, दिस इज नॉट एन एसेट। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, अपने माइंड में बैठा लेना। ऑल राइट, क्योंकि ये आगे जो है आप लोग और भी वेरियस कंपोनेंट्स पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम मशीनरी एंड ऑल जो है वो भी तो एसेट एंड लाइबिलिटीज के उसमें जो है कंसेप्ट में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं ले सकते हो। मशीनरी इज योर विजिबल आइटम। ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बात करें तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग दो चीज देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि आपके पास में इनफ्लो हो सकता है, एक देख रहे हैं कि आपके पास से जो है बाहर भी मनी जा सकता है, दैट इज आउटफ्लो वाली कंडीशन हो सकती है। तो जहां पर हम ये दोनों सिनेरियो देख रहे हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वहां पर मोस्टली जो ये पूरा रिकॉर्ड है वो किस वे में बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। दैट मीन्स जो है आपके पास में दो टाइप की एंट्रीज वहां पर होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों ने बैंक पासबुक देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो सुना होगा कि आपके जो है बैंक्स में क्रेडिट एंड डेबिट दो चीजें होती है। सेम थिंग आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखोगे, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, अब बैंक में जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो आपके पास में जब मैसेज आता है तो वो क्या आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट कि आपके अकाउंट में जो मनी है वो आपने रिसीव किया है। सेम वे में बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी इनफ्लो होता है, ठीक है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है तो वो क्या होगा, वो आपका क्रेडिट साइड में आने वाला है। ठीक है, ये याद रखना। अब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो दैट मींस जो है जो सप्लाई आएगी तो उससे, आई होप सो कि ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस देखे होंगे तो क्लियर होगा। तो जब भी इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो दैट वुड बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, एंड डेबिट साइड पर जब आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो डेबिट साइड ऑल आउटफ्लोज और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, then in economic sense BOP need not be always equal. It means BOP can be, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा क्या हो, हमेशा इक्वल हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप ये भी देख सकते हो कि कभी आपको सरप्लस देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आपके इनफ्लोज ज्यादा हो गए आपके आउटफ्लोज से। हो सकता है कि आपके आउटफ्लोज ज्यादा हो जाए आपके इनफ्लोज से, या हो सकता है दोनों इक्वल हो। तो तीनों में से कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो हो सकता है। तो तीनों ही चीजें जो है हम लोग को पता होना चाहिए। तो जो आपका बीओपी अकाउंट है वो बैलेंस भी हो सकता है, वो सरप्लस भी हो सकता है, एंड वो डिफिसिट भी हो सकता है। सो सबसे पहले आते हैं बैलेंस्ड बीओपी पर। तो BOP is balanced when receipts of foreign exchange are equal to payments of foreign exchange। ठीक है, जब receipts जो है और जो पेमेंट है वो दोनों अगर इक्वल हो जाए, दैट मीन्स जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है अगर वो दोनों ही इक्वल होगा तो दैट इज बैलेंस्ड, कि आपके पास में जितना आया है आपने उतने का पेमेंट भी कर दिया है। देन कम्स टू सरप्लस। सरप्लस मतलब ये क्या, ज्यादा होना। ठीक है, अब सरप्लस जो है वो एक अच्छी कंडीशन है, या वी वुड से कि एक जो है पॉजिटिव थिंग है। तो सरप्लस कब होगा, जब आपके पास में इनकम ज्यादा हो जाएगी आपके एक्सपेंडिचर से। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपकी रिसीट जो है वो ज्यादा हो जाती है आपके पेमेंट से ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट वुड बी सरप्लस BOP। डेफिसिट दैट मीन्स लॉस वाली कंडीशन, तो वो कब होगा, जब आपके पेमेंट ज्यादा है आपके रिसीट से। सो BOP इज इन डेफिसिट व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो BOP जो है वो डेफिसिट में कब होगा, जब जो रिसीट्स है फॉरेन एक्सचेंज की वो कम हो जाए अगर जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज के पेमेंट से। सो दैट वुड बी डेफिसिट BOP। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें क्लियर है, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट, ये तीनों ही जो कंसेप्ट है आई होप सो आप लोगों को क्लियर है। देन उसके बाद में आते हैं एक और कंसेप्ट पर, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखो बहुत ही इजी है बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझना। हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है, उसे हम लोग नोट डाउन कर लें। तो वी हैव व्हाट, विजिबल आइटम्स। मैं सिर्फ इसके जो है ना स्टार्टिंग वाला लिख रही हूँ, दैट इज विजिबल आइटम्स। देन वी हैव इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, एंड वी हैव कैपिटल ट्रांसफर्स। ये पूरा क्या बनाता है, दिस होल इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल राइट, जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हो ना, तो
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बेसिकली दिस थिंग, दैट इज जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यू कैन से कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसका पार्ट है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, और सिर्फ किसे इंक्लूड करते हैं, जो विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है उसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बाकी की जो भी सारी चीजें हम लोगों ने देखी ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर है, जो उसमें डेबिट एंड क्रेडिट है, सेम चीज इज देयर इन योर बीओटी अकाउंट, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। बस उसमें ये तीनों चीजें जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द amounts of export and imports of visible items, that is इन्हें हम क्या कहते हैं, goods कहते हैं। so balance of trade is equals to exports of good minus import of good। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि कितना जो है आपके पास में इनफ्लो आया है। जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो इसके रिटर्न में यू विल रिसीव मनी, ठीक है, या यू विल रिसीव फॉरेन एक्सचेंज, अगर बहुत ही स्पेसिफिकली बोले तो ये जो रिसीट है इसका मतलब क्या है, दिस इज योर इनफ्लो। एंड ये जो इंपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो दैट मींस आप लोगों ने गुड्स को खरीदा है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट दैट इन द सेंस वी विल से आउटफ्लो। ठीक है, तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोल रहा है, जो इनफ्लो है उसमें से माइनस कर दो आउटफ्लो को, दैट इज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। Then exports are entered as credit और positive items। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा एक्सपोर्ट से इनफ्लो होने वाला है। ठीक है, तो जो है एक्सपोर्ट्स आर एंटर्ड एज क्रेडिट और पॉजिटिव आइटम इन द बीओपी अकाउंट, व्हाइल इंपोर्ट्स आर एंटर्ड एज डेबिट और नेगेटिव आइटम्स। ठीक है, सो बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ बीओपी ऑफ द कंट्री। बीओटी क्या है, बीओटी जो है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्या है, पार्ट है, और बहुत ही जो है क्रूशियल रोल ये जो है प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपकी जो ओवरऑल सिचुएशन है बीओपी की वो कैसी होने वाली है। ठीक है, दैट मींस अगर मान लो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है तो यू कैन से कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट में जाएगा, बिकॉज हम लोग मेजरली जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो गुड्स का करते हैं। एंड उसमें भी अगर हम लोग मेजरली बात करें तो इंडिया में इंपोर्ट्स आर मच 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 हायर देन दी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो यहीं पर क्या आ जाता है, एक जो है डेफिसिट वाला सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द केस। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिर्फ पार्ट है, लेकिन एक बहुत ही क्रूशियल रोल जो वो प्ले करता है इन डिसाइडिंग द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ बीओपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो बीओटी इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसे हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, then it is not necessary that exports of good is always equal to import of goods. So balance on BOT can also be surplus, that is positive, or deficit, that is negative. ठीक है, तो ये जो surplus और negative है वो क्या, surplus और जो आपका डेफिसिट वाला कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे हम लोगों ने बीओपी में देखा है। तो सरप्लस बीओटी क्या हो जाएगा, जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, जब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो दैट मींस वो जो है आपका सरप्लस में। ठीक है, बिकॉज हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं और पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ऑलराइट, पॉजिटिव आंसर आ रहा है जीरो के अपार्ट, तो दैट वुड बी दी सरप्लस बीओटी। एंड डेफिसिट क्या हो जाएगा, जब आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, दैट मींस आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं आपके इंपोर्ट से। एंड बैलेंस्ड बीओटी और बैलेंस बीओपी वाली कंडीशन जो है ना वो बहुत कम ही आप देखोगे कि कहीं पर देखने को मिलती होगी, क्योंकि एकदम बैलेंस वाला जो कंडीशन है ना वो नहीं चलता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, so surplus BOT, if a country exports more goods than what it imports, then the balance of trade is said to be in surplus, that is balance of trade is favorable for the country। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होगी, this would be a favorable वाली कंडीशन। ठीक है, कि हाँ ये जो है ये अच्छी कंडीशन है। ठीक है,
एंड डेफिसिट बीओटी क्या हो जाएगा आपका, इफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सीड्स द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स then the country is said to have a deficit BOT, that is balance of trade is unfavorable for the country। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, वो अनफेवरेबल है जब आप डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हो तब। ठीक है, सो आई गेस जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट वो आप लोगों को क्लियर हो गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ देखो कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि आप लोगों से बोला जाता है कि आप बताओ कि फ्रॉम दी फॉलोइंग क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होने वाली है। तो अब आप उसको जो है डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो चार चीजें बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लो। दैट इज, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है तो वी नीड टू चेक कि क्या वो पर्टिकुलर जो भी आइटम हमारे पास में वो विजिबल आइटम है क्या, इफ नहीं तो क्या वो इनविजिबल आइटम है, इफ अगर ये भी नहीं तो क्या वो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, और अगर नॉट दिस तो कैपिटल ट्रांसफर है क्या। ठीक है, अगर मान लो इन चारों में से कुछ भी चीज आपको देखने को नहीं मिल रही है तो वो पर्टिकुलर जो भी आइटम होगा वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। और जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में बेसिकली क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो इनविजिबल आइटम्स है वो। ठीक है, तो कभी कभी जो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं दैट यू नीड टू लाइक डिस्टिंग्विश एंड कैटेगराइज कि क्या चीज है आप इंक्लूड करोगे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में। ठीक है, और इन चारों से ही जो है आप आपकी डेफिनेशन को भी याद रख सकते हो कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा गया है तो आप उसमें लिख दो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो हमें शो करता है of visible items, invisible items, unilateral transfer and capital transfers between residents of the country and the rest of the world over a period of time। ठीक है, हो गया आपका आंसर। ऑल राइट, तो इस वे से जो है आप इसकी डेफिनेशन को भी याद रख सकते हो, आप इसके कंपोनेंट्स को भी याद रख सकते हो, प्लस जो है आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसे भी जो है प्रॉपर्ली याद रख सकते हो। ठीक है, सो आई होप सो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब इसके जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें। कंपोनेंट्स में बेसिकली हम जो है यही सारी चीजें देखने वाले हैं, दैट इज विजिबल, इनविजिबल, ये कहां पर कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे बजट में हम लोगों ने रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट देखा था, वैसे ही हम लोग जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हमारे वेरियस जो कंपोनेंट्स है उन्हें देखने वाले हैं। आई होप सो कि जो मीनिंग है ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल, दैट इज अनअकैडमी पर ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। डेडिकेटेडली जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं वो लॉन्च हो गए हैं फॉर बोथ ऑफ द क्लासेस, क्लास 11th एंड क्लास 12th। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए एंड इन बैचेस का जो बेनिफिट है वो जरूर 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 उठा लीजिए। ठीक है, ये मैं इसलिए इतना बोल रही हूँ बिकॉज ये जो बैचेस हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो फॉर क्लास 11th we have Inception Humanities batch and for class 12th we have Victory Humanities batch। दोनों ही बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड इफ अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग कोड SAKSHIV SAKSHIV। इसके थ्रू जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। ऑल्सो इन बैचेस की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है मिल जाएगी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू जो है वीडियो आने वाला है, या क्या पर्टिकुलर जो है वेरियस जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है एंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।